आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। देश भर में दशहरे के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दशहरा के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया जाता है। हरियाणा में भी रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये हरियाणा के अंदर की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 10 तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरह से इस पर्व को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। गुरुग्राम की ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से पुतलों को तैयार किया गया है। कैथल में भी आपको बता दें रावण दहन की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां पर भी मेघनाथ, कुंभकर्ण के अलावा रावण की अगर बात की जाए तो रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। बराड़ा, फरीदाबाद से और इसके अलावा अंबाला से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। पलवल, करनाल, रेवाड़ी, गोहाना और नूह की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो विजयदशमी का ये त्योहार है, इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर में बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है और हरियाणा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। विजयदशमी का यह पर्व जिसकी धूम देखने को मिल रही है। तो ये 10 तस्वीरें अलग अलग जगहों से और इस तरह की तस्वीरें हर जिले से, हर जगह से सामने आ रही हैं हरियाणा से और पूरी तैयारी कर ली गई है अलग अलग जगहों पर। आपको बता दें कि रावण दहन को लेकर ये तैयारियां तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने दशहरा की बधाई दी है। इसी कड़ी में हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने भी दशहरे को लेकर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मैं इस महापर्व की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रदेश के लोगों के उज्जवल भविष्य की, स्वस्थ रहें और ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो किस तरह की तैयारियां पूरे देश में हैं ये भी आपको दिखाएंगे। हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि क्या हाल है। कैथल की अगर बात करें तो कैथल से मनोज बनेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बताइए जरा किस तरह का उत्साह है और किस तरह की तैयारियां हैं विजयदशमी के इस पर्व को लेकर। बिल्कुल, देखिए कैथल जिले की अगर मैं बात करूं तो कैथल में दशहरा संधाना गेट ग्राउंड में मनाया जा रहा है, जहां पर रावण की जो प्रतिमा है 55 फुट की बनाकर तैयार कर दी गई है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस सुरक्षा की बात करें लगभग 1500 के आसपास जो पुलिसकर्मी है उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। इसके अंदर बात करें पार्टीशन बनाए गए हैं ताकि कोई भी बात करें शरारती तत्व अंदर एंट्री ना कर सके। और एंट्री की बात करें तो वहां पर चौकसी की जा रही है, मशीनें रखी जा रही है ताकि उनकी साथ में चेकिंग भी की जा रही है ताकि कोई भी शरारती अवैध हथियार या कोई तेजधार हथियार लेकर अंदर एंट्री ना करे। उसी को लेकर अब 6 बजे का समय रखा गया है जब रावण का दहन किया जाएगा। उसमें मुख्य अतिथि कैथल के उपायुक्त रहेंगे और उनके साथ साथ जो यहाँ की चेयरपर्सन है सुरभि गर्ग वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचेगी। काफी उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है क्योंकि बात करें संधाना गेट के आसपास के इलाके की बात करें तो वहां पर लगभग 3 से 5 जो नाके हैं वहां लगा दिए गए हैं। पहरा बिल्कुल लगा दिया गया है ताकि कोई भी छेड़छाड़ की बात करें या महिला पुलिस की बात करें या महिलाओं की बात करें और बच्चों की बात करें और बात करें युवाओं, तो अलग अलग पार्टीशन यहाँ पर देखने को भी मिल सकते हैं। उसके साथ साथ पुलिस पूरी चौकसी यहाँ पर बरत रही है क्योंकि हर बार कैथल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ न कुछ शरारती तत्व जो है वो हंगामा कर देते हैं, कुछ न कुछ तोड़ फोड़ यहाँ पर हर साल की तरह होती रहती है। लेकिन अब की बार कैथल एसपी का ये भी कहना है कि अब की बार जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। पुलिस की जो टीमें है वो अब की बार 2 गुना कर दी गई है और अब की बार आसपास के इलाके में नाके लगाकर वहां पर भी चाहे जो चेकिंग है वो लगातार की जा रही है जी। और जगहों की से अगर कंपेयर करें, तुलना करें तो कैथल के इस दशहरा के पर्व को किस तरह से अलग देखते हैं यहाँ के लोग, इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं मनोज। बिल्कुल, देखिए 1 साल के बाद ये त्योहार आता है और उस त्योहार को लेकर बात करें सभी समाज के लोग बात करें यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ग्राउंड के अंदर हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ कैथल में देखने को मिलती है। बात करें तो लगभग 55 फुट की जो प्रतिमा है रावण के यहाँ पर बनाई गई है उसको लेकर पूजा अर्चना इनकी की जाती है ये और बच्चों को भी
इनसे भी इनकी जो पूजा अर्चना है वो भी करवाई जाती है। उसको लेकर रामलीला मैदान की स्वच्छता की बात करें तो श्री राम संगठन यहाँ पर एक बनाया गया है, जिस संगठन द्वारा लगातार हर साल जो रावण दहन है उसकी जो प्रतिमा है वो तैयार की जाती है और रावण दहन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और अंबाला का भी रुख करेंगे, लेकिन एक और सवाल आपसे लेना था मनोज कि अगर कैथल की बात करें तो इस शहर का, इस जगह का तो महाभारत काल में भी इतिहास रहा है और ये भी माना जाता है कि जो भगवान राम के सबसे ज्यादा करीबी हैं भगवान हनुमान की अगर बात की जाए उनका भी जन्म स्थान इसको माना जाता है। तो यहाँ तो इस पर्व को लेकर और ज्यादा उत्साह और इसका महत्व अलग हो जाता है। बिल्कुल, देखिए बात करें श्री हनुमान की बात करें तो कैथल के अंदर ही उनका जो जन्म स्थान था यहाँ का बताया जा रहा है। काफी पुराने विरासती जो मंदिर है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। काफी बार दूर शहरों की बात करें, देशों की बात करें, स्पेशल संकट मोचक हनुमान जी का जो मंदिर है देखने के लिए यहाँ पर तांता लगा रहता है। तो उसको लेकर भी आज जो दशहरा मनाया जाएगा उसको लेकर भी आज मंदिरों की बात करें या पुजारी की बात करें या शहरवासियों की बात करें, जो काफी एक सच्चाई चीज जिसको लेकर जो दशहरा मनाया जाता है उसको लेकर काफी जो कैथल की जनता है खुश दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज। और अंबाला का रुख कर लेते हैं। राघव वेज हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। राघव, जरा अंबाला का भी हाल बता दीजिए। अंबाला में दशहरा के इस पर्व को लेकर किस तरह की तैयारी है और समय क्या रखा गया है रावण दहन का? देखिए, आपको बता दूं, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्यौहार जहां पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं अंबाला की अगर बात करें यहाँ पर जो है पूरे अनेकों स्थान पर धूमधाम से जो है विजयदशमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। आपको बता दूं कि श्री सनातन सभा द्वारा जो है यहाँ पर एक विशेष बात आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ 55 फुट का रावण जो है वो बनाया जाता है। और एक विशेष बात आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हर साल जो है 5 फुट इसकी जो है लोगों का प्यार देखते हुए, ऐसा सनातन धर्म के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है, लोगों का प्यार देखते हुए हर साल 5 फीट इसकी जो है ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। और आपको बता दूं विशेष तौर पर यूपी से विशेष तौर पर कारीगर आते हैं जिनको करीबन 40 से 50 दिन लगते हैं इसको बनाने में। वो पूरे परिवार सहित यहाँ आते हैं और इसको तैयार करते हैं। इसके अंदर इको फ्रेंडली पटाखे जरूर लगाए जाते हैं ताकि किसी तरह का प्रदूषण जो है वो ना हो सके। और आपको एक खास बात ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो उनका कहना है, संस्थापक है श्री सनातन धर्म के, उनका कहना है कि सिर्फ उनका मेन मोटिव इस पुतला दहन को, इस हर साल रावण को बनाने का यही रहता है कि उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कृति के साथ जो है कहीं ना कहीं जुड़ी रहे। और ठीक 5:40 पर जो है यहाँ पर रावण दहन जो है वो जो किया जाएगा। और मुख्य अतिथि के रूप पर यहाँ पर पूर्व जो मंत्री हैं असीम गोयल वो यहाँ पहुंचेंगे अभी कुछ ही देर में और जो है आगे की प्रक्रिया वो करेंगे। ठीक, तो कुछ खास मेहमान भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में भीड़ का बढ़ जाना भी अपने आप में लाजमी हो जाता है। तो उसके लिए किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह की कोई घटना ना हो, तो उसके लिए इंतजाम किस तरह के रखे गए हैं? देखिए जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से भीड़, खचाखच भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा इंतजाम किए गए हैं। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी यहाँ लगाई गई है, नगर निगम के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। और आपको बता दूं साथ ही साथ शौचालयों की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। और चारों तरफ जो है पुलिस का एक सख्त पहरा है कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो और किसी तरह के कोई अप्रवृत्त लोग जो है वो यहाँ आना सके। तो चारों तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कैसे पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो जो लगाई गई हैं। और तमाम पुलिस प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पर एसडीएम द्वारा खास प्रबंध किए गए हैं जिससे किसी भी तरह की कोई भगदड़ ना हो, कोई अनहोनी ना हो और किसी तरह से कोई ट्रैफिक जाम ना हो। इसको लेकर सुचारू रूप से रूट जो है वो जो डायवर्ट किए गए हैं। और राघव, ये वही जगह है जहाँ पर हर बार रावण दहन होता है, ये वही जगह है क्या? और अगर ये जगह है तो कहाँ पर है अंबाला के अंदर? बिल्कुल आपको बता दूं सेक्टर 8, 9, 10 का एक सांझा पार्क है, हुड्डा ग्राउंड। यहाँ पर हर साल जो है रावण दहन किया जाता है। वही जगह है, ये अंबाला शहर के सेक्टर 8, 9, 10 में पड़ता है, जहाँ आसपास के इलाके चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें तो एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ से जो एक मुख्य चौक है, इसके आसपास जो है आसपास के सभी इलाकों के लोग, अंबाला छावनी के लोग भी यहाँ जो है हर साल यहाँ पर मनाया जाता है। और हर साल यही जो है पुतला दहन की जो है देखने के लिए अपने परिवार सहित यहीं पर पहुँचते हैं।
ज्यादातर जगहों पर राघव हम देखते हैं कि रामलीला चल रही होती है, कई दिनों पहले से रामलीला शुरू हो जाती है और फिर बिल्कुल दशहरे वाले दिन हम देखते हैं कि भगवान राम उस रामलीला के मंच से उतरकर वहां तक पहुंचते हैं जहां पर रावण का पुतला लगा होता है, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का, और वहां पहुंचकर उस रावण दहन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ इसी तरह से यहां पर भी देखिए, रामलीला की अगर बात करें, सनातन धर्म द्वारा यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है रामलीला जरूर की जाती है, लेकिन फिलहाल इस ग्राउंड में जो है वो रामलीला नहीं होती। ये ग्राउंड सिर्फ पुतला दहन के लिए इसलिए चुना जाता है कि चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि खुला एरिया है और आसपास जो है एक रिहायशी इलाकों से दूर है, गुड्डा ग्राउंड है ये सेक्टर 8, 9, 10 का, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इस करके इसका स्थान जो है हर साल यही चुना जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए राघव। तो बिल्कुल महेंद्रगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ में किस तरह की तैयारियां हैं, इसके लिए हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जरा बताइए महेंद्रगढ़ में क्यों ज्यादा खास हो जाता है ये त्योहार और किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दशहरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। और मेरे पीछे आप तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के बकायदा 3 जो पुतले यहाँ पर तैयार किए गए हैं और फिलहाल शहर के अंदर जो झांकी है वो निकाली जा रही है। तकरीबन 1 घंटे के बाद झांकी के बाद जो सभी शहर के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। शहर की सबसे पुरानी जो रामलीला परिषद है उसकी जो दशहरे का दहन यहाँ पर, रावण जो पुतले उनके दहन यहाँ पर किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के तमाम जो बंदोबस्त किए गए हैं, बाकायदा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात किया गया है और जिला प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस की जो सुरक्षा उसको मुस्तैद किया गया है। धीरे धीरे लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और उससे पहले की जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था उनका जायजा जिला पुलिस की तरफ से लिया गया है। कुछ रामलीला परिषद से जुड़े हुए लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सुनील जी मेरे साथ है, वो प्रधान है रामलीला परिषद के। प्रधान जी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है? यहाँ ये रावण दहन का प्रोग्राम चलेगा और व्यवस्था पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से साथ है। फायर ब्रिगेड भी है, पुलिस प्रशासन की मदद है और हमारी जो लोकल टीम है उसका पूरा सहयोग है। उन्होंने सभी ने मिलकर ये राउंड खड़ा किया है और जितने भी हमारे कलाकार हैं वो सब लोकल है, कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। और जो लीला है ये बहुत ही 70-80 साल से चल रही है, शहर की प्राचीन रामलीला है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे नाटक दिखाए जाते, बहुत ही अच्छे नाइट चलती है और अब तो इतना क्राउड हो गया है कि लेडीजों की संख्या जो है वो पुरुषों से ज्यादा है। ग्राउंड छोटा पड़ जाता है, 1500 पुरुष जाते हैं तो फुल हो जाती है, 2000 जाते तो फुल हो जाती है। प्रधान जी, आज का दिन विजयदशमी का दिन है, अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो किस प्रकार का ये दिन है, क्या खास दिन है आज का? आज का जो दिन है ये एक तरह से जो अहंकारी रावण था उसके ऊपर भगवान राम ने मर्यादा के अंदर रहते हुए असत्य पे सत्य की जीत का जो दुनिया के अंदर एक ऐसा संदेश दिया है कि इसमें अहंकार के अंदर कोई भी चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी आदमी हो, अहंकार नहीं चलता है। आखिर में जीत जो होती है वो सत्य की होती है। तो ये महेंद्रगढ़ की जो पुरानी रामलीला थी, यहाँ पर अब जो लोग भी हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बच्चे हो यहाँ पर जो पटाखा कहीं ना कहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक शुरू से ही जो खुशी का माहौल कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आज विजयदशमी के पर्व के ऊपर आप यहाँ पर पहुंचे हो, तो कितना उत्सुकता है आज? उत्सुकता तो है ही, मेरे भाई छोटे भाई बहन को लेके आए हूँ दिखाने के लिए। ये भी जरूरी है अपनी कल्चर को बचाना, तो इसको देखने के लिए बच्चे आए हैं। आज रावण जलेगा यहाँ पर, किस प्रकार से देखते हो? कितने दिनों का इंतजार किया है? हमने तो बहुत दिनों का इंतजार किया है, हमेशा रावण के आने का इंतजार करते हैं। जब भी रावण जलता है ना तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि रावण ने सीता जी का हरण किया था, तो राम जी ने रावण का वध करके सही किया। आप क्या कहोगे? दिवाली का त्योहार आने वाला है, उससे पहले दशहरे का त्योहार है, रावण जलाने के लिए उस कार्यक्रम के अंदर आए हो? ऐसे बहुत उत्सुकता होती कि रावण जलेगा, हम आएंगे। तो बहुत दिनों से इंतजार था इसका कि हम आएंगे, रावण जलेगा। बस ऐसे दशहरा पे रावण का जलना बहुत जरूरी था, क्योंकि भगवान ने अवतार इसलिए लिया था कि रावण को मार सके। इसलिए राम से क्या प्रेरणा मिलती है? राम जी से प्रेरणा मिलती है कि हमें एक साथ बुराइयों को हटाना चाहिए, अच्छाइयों को लाना चाहिए। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस जो दशहरे के जो ग्राउंड है रामलीला परिषद की तरफ से यहाँ पर दहन किया जाएगा, यहाँ पर जी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जी
बिल्कुल अक्षय, और बड़ी ही सुंदर और गहरी बात कही है इस बच्ची ने भी कि किस तरह से भगवान श्री राम से वो प्रेरणा लेते हैं और किस तरह से इस त्योहार को वो देखते हैं। यानी ये जो परंपरा चली आ रही है वो आने वाली पीढ़ी तक कुछ इसी तरह से पहुंचती रहेगी। अक्षय, ये ग्राउंड की अगर बात की जाए, ये ग्राउंड के बारे में बता रहे हैं, जिस तरह से आप बात भी कर रहे थे रामलीला प्रबंधन कमेटी जो है उससे जुड़े हुए कुछ लोगों से, कि इतनी भीड़ हो जाती है कि छोटा पड़ जाता है ग्राउंड। तो अगर ऐसे समय में जब भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसके लिए प्रशासन की क्या तैयारी है? बिल्कुल, जिला प्रशासन के द्वारा जो पुख्ता जो प्रबंध किए गए हैं, ऊपर जितनी भी लाइट की जो अगर पोल की व्यवस्था की जाए तो वहां कोई भी बिजली के ऐसे तार नहीं छोड़े गए। बिजली विभाग के द्वारा भी यहाँ पर निरीक्षण किया गया। उसके बाद अगर दमकल विभाग की बात की जाए तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो तैनात की गई है। उसके अलावा बैरिकेटिंग यहाँ पर जो पास के इलाके है वहां पर पुलिस के द्वारा लगाई गई है। और अभी जो झांकी वो आई नहीं, उसी से पहले जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। बाकायदा जो गाड़ी वो गश्त करती हुई नजर आ रही है। इसी के अलावा जो पुलिस के जवान है उनकी इस ग्राउंड के अंदर तैनाती की गई है। और अगर भीड़ ज्यादा होती है तो उससे पहले जो गेट है वो लगाए गए हैं, उन गेट को वहां से बाहर से बंद कर दिया जाता है। और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ यानी पटाखा इत्यादि को लेकर इसके अंदर प्रवेश करने की अनुमति जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही। और जो बैरिकेटिंग की गई है उसको आगे जो मुख्य अतिथि रहेंगे केवल उन्हीं को जाने की जो अनुमति वो दी जाएगी। अभी शहर के अंदर जो झांकी निकल रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से रामलीला का जो मंचन है वो शहर के अंदर किया जा रहा था, उसके बाद आज झांकी शुरू हुई है। झांकी पूरे शहर के अंदर से गुजरकर यहाँ पर पहुंचेगी। उसके बाद जो समय निर्धारित किया गया उसी पर जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले उनका दहन यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अब आगे देखने वाली बात होगी कि कितनी भीड़ यहाँ पर पहुंचती है और प्रशासन कितनी सजगता से इस कार्य को पूर्ण करने में अपनी भूमिका निभा पाता है। जी चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अक्षय। और जब रावण दहन का समय होगा उस समय फिर आप सभी लोगों से एक बार से जानकारी लेंगे कि किस तरह से यहां से तस्वीरें सामने आती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल की बात करें तो कैथल तो अपने आप में ही वो ऐतिहासिक जगह हो जाती है जहां पर महाभारत काल से जुड़ा हुआ ये शहर बताया जाता है। भगवान हनुमान जी की अगर बात की जाए, उनका जन्म स्थान कैथल को बताया जाता है, तो वहां पर अपने आप में महत्व इस पर्व का और ज्यादा बढ़ जाता है। अंबाला की अगर बात करें तो राघव ने हमें बताया कि किस तरह की तैयारी है, और महेंद्रगढ़ की भी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और समय सब जगह 10-15 मिनट का ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन लगभग 6 बजे की अगर बात की जाए तो 6 बजे का समय रखा गया है जब रावण दहन होगा। लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता सोनीपत से। सोनीपत में किस तरह की तैयारी है ये भी आपको बता देते हैं। लाजपत, बताइए जरा कि सोनीपत में किस तरह की तैयारी है इस पर्व को लेकर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको जो तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ के जो प्रवासी लोग रहते हैं, अलग अलग राज्य के जो लोग रहते हैं, उसका यहाँ का हाल दिखा देता हूँ। जो कुछ ही लोगों के अंदर अलग से दिखाई देती है, ये जो है आपको जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, 3 रावण यहाँ पर बनाए गए हैं। और जो यहाँ पर जो है मेले की भी व्यवस्था की गई है। आप ये मेला देख सकते हैं, यहाँ पर मेला लगाया गया है। छोटी सी एक बच्ची है जो रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखा रही है, ये भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। एक छोटी सी बच्ची है जो मासूम बच्ची है, वो खेल दिखा रही है, रस्सी से चलकर जो लोगों को मोहित कर रही है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से, मैं नजदीक से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि बच्ची जो है वो किस तरीके से रस्सी पर चलकर लोगों को मोहित कर रही है। छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल देख सकते हैं कि जो है पब्लिक, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो प्रवासी लोग हैं, यहाँ पर देखकर उसको जो है मोहित हो रहे हैं। कुछ जा रही है वहाँ जरूरत जो है वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल लाजपत, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधेंगे क्योंकि तस्वीरें हमारे तक आपकी ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही हैं टेक्निकल रीजंस की वजह से। लेकिन आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर तैयारियां जो हैं वो बेहद खास हैं। 6 बजे के करीब पूरा देश इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ और ज्यादा मनाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो समय रखा गया है रावण दहन का। रावण के साथ मेघनाथ और आपको बता दें कुंभकर्ण के जो पुतले अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं उनका दहन होता नजर आएगा। भिवानी के बारे में भी बता देते हैं। भिवानी में ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन किरोड़ीमल पार्क में किया गया है। आपको बता दें यहां पर 100 फीट के पुतले बनाए गए हैं। वहीं दशहरा पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है क्योंकि बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में कर्मचारियों और अधिकारियों को भी तैनात किया गया है।
अन्याय पर न्याय, बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक विजयदशमी पर्व को आज पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये पुतले इसी बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि अन्याय पर किस तरह से न्याय की जीत हुई थी, अधर्म पर किस तरह से धर्म की जीत हुई थी। इनका दहन किया जाएगा। कमोबेश भिवानी में करीबन आधा दर्जन जगहों पर इसी तरह के पुतले बनाए गए, लेकिन सबसे बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और इस आयोजन को सफल बनाने के मकसद से न केवल जो रामलीला कमेटी है अग्रवाल सभा के द्वारा जो गठित की गई थी वो पूरी तरह से मुस्तैद है, बल्कि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए हुए है। ऐतिहासिक आयोजन यहाँ पर किया जाता है। बड़े बड़े पुतले करीबन 60 से 70 फीट ऊंचे ये पुतले बनाए गए, इनका दहन किया जाएगा। लेकिन इस बीच भीड़ भी अच्छी खासी तादाद में उमड़ती है। ऐसे में पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है कि वो पूरी तरह से न केवल भीड़ पर काबू करे बल्कि शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाया जा सके, पुतलों का दहन हो सके। खुद सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं, भिवानी थाना शहर प्रभारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारी, हालांकि हर साल इस तरह का आयोजन होता है, आयोजन को लेकर के पुलिस की तैयारियां होती लगातार 2-3 मरतबे आप भी इस तरह का आयोजन जो है वो सफलतापूर्वक करवा चुके हैं, क्या कहेंगे? आज जो है आयोजन है, कुछ देर बाद जो है कार्यक्रम शुरू होगा, किस तरह की तैयारियां पुलिस की? सबसे पहले मैं सभी जिलावासियों को पुलिस प्रशासन की तरफ से, हमारे अधिकारियों की तरफ से दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आपको पता है, हमारे एसपी साहब श्री नरेंद्र बिजानिया पुलिस अधीक्षक भिवानी द्वारा दशहरा पर्व को मनाने के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और उसी कड़ी में हमारी सुबह से यहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, मेन चौराहों पर ड्यूटियाँ लगी हुई। इसके अलावा जो अन्य जगह आयोजन है वहाँ भी हमारी ड्यूटियाँ मुस्तैद हैं और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं कि इस आयोजन को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, हंसी खुशी के साथ पूर्ण किया जाए। सामाजिक तत्व जो है कहीं न कहीं जेब कतरे या दूसरे इस तरह के अनसोशल एलिमेंट वो हावी दिखाई देते हैं, क्या उन पर किस तरह से निगरानी रहेगी? खुफिया तंत्र जो है कितना मुस्तैद है? सादी वर्दी में किस तरह से पुलिस कर्मचारी अधिकारी तैनात किए गए हैं, क्या कहिएगा सर? इसमें सबसे पहले मैं आयोजन कमेटी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारा तीसरी आंख CCTV कैमरे की व्यवस्था यहाँ की गई है, जो हमारे लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। इसके अलावा जैसे हमारे जवान इन सबको निर्देशित किया गया है कि किस तरह से संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखनी है, और जो संदिग्ध व्यक्तियों के अलावा कुछ ऐसी हमारी महिलाएं भी होती हैं जो जेब तराशी में के काम इसके वारदात को अंजाम देती है, तो उनके बारे में इनको विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं किस तरह से निगरानी रखनी है और आम जन को होने वाली हानि से बचाना है। वो तमाम चीजें, तमाम हिदायतें यहाँ पर दी गई हैं। बहरहाल क्योंकि राष्ट्रव्यापी त्यौहार है, पूरे देश भर में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। हरियाणा न्यूज भी तमाम दर्शकों से, तमाम लोगों से यही अपील करता है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं, किसी भी तरह से खलल ना डालें और शांति व्यवस्था कायम रखें। ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें, ट्रैफिक के लिहाज से भी कहीं न कहीं वो ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। वो तमाम चीजें, तमाम हिदायतों की, तमाम अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा। इसके अलावा पानीपत के सेक्टर 13 और 17 के दशहरा ग्राउंड में दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी हैं। कैसी हैं तैयारियां, इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। इस समय पानीपत के 13-17 दशहरा ग्राउंड में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लंका का दृश्य है। मैं कहूँ लंका की एक झांकी बनाई गई है जिसका सबसे पहले दहन होगा, और उसको लेकर जो है 2 राक्षसों के प्रतीक भी बनाए गए हैं। तो सबसे पहले इस लंका का दहन होगा, उसके बाद हम आपको दिखा दें तीनों पुतले। अगर आप मेरे सामने देख रहे हैं तो ये तीनों पुतले हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के तीनों पुतले बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना गया है, वही विजयदशमी के अवसर पर भगवान राम ने जो है रावण पर विजय प्राप्त की थी। आज इस उपलक्ष्य में जो है यह त्योहार मनाया जाता है। और आप तमाम देख सकते हैं कि तमाम जो है बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो दहन का समय निर्धारित किया गया है, वो दहन का समय निर्धारित किया गया है 5:51 पर 5:51 पर जो है वो दहन होगा। और आप अगर देख सकते हैं तो श्रद्धालु जो है महाराजा रावण के जो है उनके पैर छूकर जो है आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये किस तरीके की पूजा है इसके बारे में भी हम जानते हैं। सर, 5:51 पर तीनों पुतलों का दहन होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु जो है वो पैर छू रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, ये क्या, इसके बारे में? इसके लिए क्योंकि कहा जाता है कि रावण जो है विद्वान था
तो इसकी एक गलती की वजह से जो उसने एक बुराई करी है उसकी वजह से ये सारा उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा है। लेकिन उसके विद्वान होने की वजह से, ब्राह्मण होने की वजह से पैर छूकर सभी दुनिया उससे आशीर्वाद भी लेना पसंद करती है, ताकि उनको भी ज्ञान उनको प्राप्त हो, उनकी तरह वो बुद्धिमान बने सारे। क्या नाम है आपका? मेरा शर्मा, गुलशन शर्मा। देखिए, गुलशन शर्मा जी ने जानकारी दी कि देखिए रावण जो था विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, और जिस तरीके से उसका आशीर्वाद लेने के लिए आप श्रद्धालु देख सकते हैं, माताएं हैं, बहनें आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं मैं दूसरी तरफ कहूंगा कि अपने कैमरामैन को दिखाएं कि व्यवस्था को लेकर जो है इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वहां से बैठकर जो है जितने भी मैं कहूंगा सम्मानित मंच पर पहुंचने वाले हैं, इसके अंदर जो है महिपाल ढांडा जो इस बार तीसरी बार जो है ये पानीपत ग्रामीण से विधायक बने हैं, वहीं दूसरी पानीपत शहर से प्रमोद विज जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ आप मंडप देख सकते हैं, तो पुलिस के साथ साथ तमाम सीसीटीवी फुटेज लगाई गई है। व्यवस्था इस तरीके की गई है कि ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। अब फिलहाल जो है कुछ ही समय बाकी है, मैं कहूँगा 2 घंटे का समय बाकी है, जब ये पुतले जो है ये आपको जलते हुए दिखाई देंगे। विजयदशमी को लेकर भगवान राम ने जिस तरीके से रावण पर विजय प्राप्त की और असत्य पर सत्य की विजय, कहीं ना कहीं ये त्योहार अपने आप में लोगों की एक आस्था का प्रतीक बन गया है, और यही कारण है कि इस त्योहार को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज। और रावण दहन को लेकर साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो यहां किस तरह की तैयारियां हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं। देश भर में विजयदशमी की धूम है और अब से कुछ ही देर बाद रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं उनका दहन किया जाएगा। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में, जहां आप देख रहे हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो यहाँ खड़ा कर दिया और अब से कुछ ही देर बाद इनका दहन किया जाएगा। आज के दिन सत्य पर सत्य की जीत हुई थी और इसी के प्रतीक भगवान श्री राम ने आज ही के दिन रावण का अहंकार का वध किया था, और इसीलिए पूरे विश्व में आज के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं उनका दहन किया जाता है। और मान्यता यही है कि आज के दिन सत्य पर सत्य की जीत हुई थी और इसी के चलते भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। और अब से कुछ ही देर बाद जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। एक मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के जो पकवान हैं वो यहाँ मिलेंगे। जिस तरीके से मैं बात करूँ, रावण का जो पुतला है करीबन 50 से 60 फुट लंबा है, वहीं पर कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले की बात करूं 40 फीट के ये दोनों जो है पुतले यहाँ पर लगाए गए हैं। लगातार जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर अलग अलग जो खिलौने हैं उसके स्टॉल लगाए गए हैं, तो वहीं पर जो भी लोग आ रहे हैं उनके खान पान का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा के लिहाजे से भी तमाम इंतजाम इस जगह पर किए गए हैं। और हरियाणा न्यूज की टीम भी लगातार लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दे रही है और साथ ही साथ पोल्यूशन फ्री जो रावण के पुतले हैं उनका दहन आज के दिन करें, जिससे कि बढ़ते हुए पोल्यूशन का जो लेवल है उसमें कहीं ना कहीं कमी दर्ज की जा सके। गुरुग्राम से कैमरामैन निहाल के साथ संजय राठौर। तो रावण दहन का समय अलग अलग रखा गया है। 6 बजे के करीब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले फूंके जाएंगे। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको हरियाणा न्यूज के जरिए हम लगातार दिखाते रहेंगे।